हेलो फ्रेंड्स, निशा फाइनेंशियल सॉल्यूशंस में मैं शुभा मिश्रा आपका स्वागत करती हूँ एक नए वीडियो, एक नए टॉपिक और बहुत ही अमेजिंग वीडियो के साथ। एंड ये है आपका आज जो मेरा टॉपिक है डिस्कशन के लिए, वो एक न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट के लिए है जो कि स्टार हेल्थ ने लॉन्च किया है वुमेन केयर को ध्यान में रखते हुए। स्टार वुमेन केयर पॉलिसी और जो 8 मई को उन्होंने लॉन्च किया है वुमेंस डे पे। बहुत ही यूनिक प्रोडक्ट है और हम औरतों के प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए हमारी नीड को, हमारे मिस हैपनिंग है, मिस कैरेज हो जाते हैं, आईवीएफ ट्रीटमेंट होते हैं और मैटरनिटी बेनिफिट को लेके ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है। इसमें क्या है, सबसे पहला बेसिक जो उन्होंने ये किया है, कंसीडर किया है कि लेडीज़ को 1 साल के वेडिंग पीरियड के बाद ही मैटरनिटी बेनिफिट मिलेगा और न्यूली बॉर्न बेबी जो है डे 1 से कवर है इसमें। ये एक यूनिक फीचर है जो इसको बिल्कुल अलग ही माइंड ब्लोइंग प्रोडक्ट बनाता है। अभी तक कहीं किसी और कंपनी ने ऐसा कोई प्रोडक्ट लॉन्च नहीं किया, ये अपना वन एंड ओनली प्रोडक्ट है। जो इसको स्पेशल बनाता है इतना। और ये आपका बस एक कंपल्शन है कि इसमें वुमेन ही प्रपोज़र हो सकती है और वुमेन का होना इस प्रपोज़र में होना बहुत लाजमी है, बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा जो नॉर्मल और पॉलिसीज़ को रूल फॉलो करने पड़ते हैं वो होता है आपका कि ये आपका 1 साल एक दिन का जो आपको हॉस्पिटलाइजेशन ज़रूरी है, 24 आवर्स हॉस्पिटलाइजेशन ज़रूरी है और डे 1 से एक्सीडेंटल कवर मिलता है और 30 डेज़ का वेटिंग पीरियड जो हर पॉलिसी के लिए होता है, रूल है 1 महीने तक कोई क्लेम नहीं कर सकते। वो कंपल्शन वो है, आपको फॉलो करना है, रूल फॉलो करना है। इसके अलावा और कोई फॉलो वो नहीं है इसमें। इसका पॉलिसी टर्म 1 से 3 साल तक है, लाइफ लॉन्ग रिन्यूअल है और कोई प्री मेडिकल चेकअप नहीं है और प्री मेडिकल चेकअप आपको इस पॉलिसी को लेने के लिए नहीं कराना है। फिर आपका नॉर्मल जो और पॉलिसीज़ में कवर है वो सब है इसमें। हॉस्पिटलाइजेशन कवर है, प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन है, कैटरेक्ट है, आयुष ट्रीटमेंट है और आपका ये आयुष ट्रीटमेंट आपका जो हाथ उठता है ना, आपका होम्योपैथिक, एलोपैथिक और यूनानी पद्धति से अगर आपने कोई ट्रीटमेंट लिया है वो भी सब इसमें कवर होता है। एंड ये बेसिक फीचर्स के बाद इसके जो मेन फीचर्स पे अगर मैं आती हूँ और तो वो इसको बहुत ही ज़्यादा यूनिक बना रहे हैं। तो वो है आपका पूरा उन्होंने फोकस लेडीज़ को ही ध्यान में रख के किया है। और जैसे कोई भी अभी सपोज़ हमने एक माँ ने पॉलिसी ली है, उसकी बेटी है साथ में कंटिन्यूटी में एज ए डिपेंडेंट चाइल्ड है, तो वो जब तक 25 साल की नहीं हो जाती है तब तक वो इस पॉलिसी में रह सकती है और 30 साल तक तब तक रह सकती है अगर वो अनएम्प्लॉयड और अनमेरिड है। तो 30 साल के बाद उसको एज ए एडल्ट कैटेगरी में रखा जाएगा, तब उसको 30 साल के बाद वो उसको एक मैंडेटरी होगा कि उसको अलग से पॉलिसी लेनी पड़ेगी। सेकंड पॉइंट आता है कि कोई भी प्रेग्नेंट लेडी इस पॉलिसी को ले सकती है। उसको अपने 12वें हफ्ते का और 20वें हफ्ते की रिपोर्ट, स्कैन रिपोर्ट देनी पड़ेगी और वो स्कैन रिपोर्ट जो है वो स्टार हेल्थ के सर्टिफाइड सेंटर, स्कैन सेंटर में ही ली जाएगी। मतलब वहाँ से वो ओके होगी तभी उसको माना जाएगा। ये हो गया। और फिर थर्ड होता है एक कंटिन्यूटी बेनिफिट में अगर कोई लेडी है इस पॉलिसी में और वो अगर बिफोर मैरिज अगर प्रेग्नेंट होती है तो उसको भी मैटरनिटी बेनिफिट सेक्शन के अंतर्गत इसमें कवर किया जाएगा। उसके बाद आ जाता है आपका स्टार मदर केयर। सपोज़ अगर एक फैमिली है, उसने लिया है ये प्रोडक्ट और उसका डिपेंडेंट चाइल्ड जो है वो 12 साल के अंदर है और आप कहीं बाहर गए हैं और वहाँ पे उसको कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, हॉस्पिटलाइज होता है, वो आईसीयू में रहता है, तो लाजमी है कि माँ तो बच्चे के साथ ही रहेगी पर आईसीयू में रह नहीं सकते। तो फिर उसको वो आपका वहाँ पे एसी रूम उनको दिया जाएगा माँ को। अगर एसी रूम नहीं है, वो हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है, तो उसको हॉस्पिटल के मतलब हॉस्पिटल के 2 किलोमीटर के एरिया में उसको किसी होटल में जो रूम एकोमोडेशन है वो कर ले सकती है, जिसका आपका रीइंबर्समेंट इसमें अलाउड है और जो कि 2500 तक कमरा ले सकती है और 7 दिन तक। तो वो उसको ये चीज़ अलाउ की गई है, इसका रीइंबर्समेंट होगा इस पॉलिसी के अंतर्गत। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है जो केयर की है एक माँ की, उन्होंने कि माँ अपने बच्चे को छोड़ के नहीं जा सकती है आईसीयू में।
और स्टार मदर केयर के बाद आ जाता है आपका ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन। ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन इसमें आपका चाहे आपका पार्शियल अमाउंट खर्च हुआ हो, चाहे पूरा अमाउंट खर्च हुआ, सपोज़ आपने 5 लाख का पॉलिसी है, ख़त्म हो गया, या थोड़ा अमाउंट भी ख़त्म हुआ, तो उसमें ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन हो जाएगा। फिर बात आती है ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन के बाद आपका ये वो आ जाता है आपका जो एंटीनेटल केयर, जो स्पेशल मॉडर्न ट्रीटमेंट्स होते हैं, एंटीनेटल केयर है, और आपका ये रिप्रोडक्शन के लिए जो ट्रीटमेंट होते हैं वो इसमें कवर किए गए हैं। उसमें वो समय श्योर के अकॉर्डिंग है, आपका कितना है तो उस हिसाब से 1 या 2 साल का वेटिंग पीरियड रहता है। वो आगे उसके डिटेल में जाने पे आपको पता चलेगा कि वो एंटीनेटल केयर होता है कि सपोज़ बच्चेदानी में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो ट्रीटमेंट्स होते हैं, तो वो भी इसमें अलाउ किए गए हैं। कुछ वेटिंग पीरियड अमाउंट के ऊपर, सम एश्योर के ऊपर 5 लाख से 10 लाख के सम एश्योर पे आपको 2 साल का वेटिंग पीरियड है, और 15 लाख से ऊपर अगर सम एश्योर होगा तो वहाँ पे 1 साल का ही वेटिंग पीरियड है एंटीनेटल केयर में। एंड प्रोडक्शन रिलेटेड जो ट्रीटमेंट रहते हैं, प्रोडक्टिविटी रिलेटेड ट्रीटमेंट होते हैं, वो भी इसमें कवर किए गए हैं। इसके बाद आता है रिहैब एंड पेन मैनेजमेंट, तो वो उसमें कवर किया गया है 10% तक अप टू सब लिमिट, और सब लिमिट तो इसमें कवर किया गया है, रिहैब एंड पेन मैनेजमेंट को भी कंसीडर किया गया है। सो इन ऑल देखेंगे तो इतना अच्छा प्रोडक्ट है, और वुमेन के हर प्रोस्पेक्ट को उन्होंने ध्यान में रखते हुए इसको फ्रेम आउट किया है। एक बार आप ज़रूर जाइए, आप एक बार मेरे से अगर कुछ क्वेरी चाहिए तो मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखिए, नहीं तो आप स्टार हेल्थ की वेबसाइट पे भी जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको पूरा एक डिटेल स्ट्रक्चर वहाँ पे भी मिल जाएगा। सो इन ऑल आई हैव टू समड अप दिस टॉपिक। और अब मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि मेरे को भी हिम्मत बनी रहे, मैं ऐसे ही एक इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाती रहूं, और आपका इंश्योरेंस के प्रति जो भी मिसकंसेप्शन हो उसको क्लियर करती रहूं। यही मेरी कोशिश है, छोटी सी कोशिश है। थैंक यू, टेक केयर।